दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। यहां पे आप मुझे बताइए कि आपको यहां पे क्या दिख रहा है। आपको मैं यहां पे एक चार्ट दिखा रहा हूं गोल्ड स्पॉट का। चाहे कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी का भी चार्ट उठा के देख लीजिए, कुछ इसी टाइप का चार्ट समझ में आएगा। तो ये चार्ट देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर आपका जवाब भी यही है कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दिख रही है और कुछ ऊपर नीचे से ये चार्ट जो है वो चलता हुआ फिरता हुआ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे नीचे गिर रहा है फिर ऊपर आया, नीचे आया, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, तो भैया आप रुक जाइए, आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेडिंग में अपनी किस्मत आजमानी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी पैटर्न्स बन रही है और वो पैटर्न से आपको समझना है कि आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी, यानी कि कहां पे बाई करना है, कहां पे सेल करना है, या कॉल करना है, या पुट करना है। अगर ये चीज आप समझ गए तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे और बहुत सारा पैसा जो है वो ट्रेडिंग से लेके जा पाएंगे। 80% से ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि चार्ट में पैटर्न कैसे देखी जाती है, क्योंकि जो चीज आप देखते हो और वहां पे आपको जो चार्ट में समझ में आती है वो चीज में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। आपको उस टाइप की पैटर्न कहीं पे नजर में नहीं आती। तो जब भी आप चार्ट देखने बैठते हो तो आपको उस टाइप की पैटर्न जो है वो समझ में आने लगनी चाहिए। जैसे ही आप चार्ट देखते हो तो आपके दिमाग में पैटर्न बननी चाहिए। जब ये चीज होगी तभी आप अच्छे से बाय और सेल राइट टाइम पे कर पाओगे और आप अच्छा खासा पैसा ट्रेडिंग से कमा पाओगे। तो आज का ये वीडियो में आपको टॉप 10 ऐसी पैटर्न्स बताऊंगा जो रिवर्सल पैटर्न है, कंटिन्यूअस पैटर्न है, जिससे मतलब जो सबसे ज्यादा आपको चार्ट में दिखेंगी और वहां से आप बाय सेल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं खुद से। तो लर्निंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर में। जब तक आप खुद से लर्न करके डेवलप नहीं करेंगे, आप खुद से नहीं समझेंगे, जब आप चार्ट को पढ़ना नहीं समझेंगे, तब तक आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा जरूर देखना, मिस बिल्कुल मत करना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों यहां पे सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं रिवर्सल पैटर्न। यहां पे जो दिख रहा है रिवर्सल पैटर्न, यानी कि कोई भी चार्ट जब ऐसे ऊपर जा रहा है वो आपको कब पता चलेगा कि ये चार्ट यहां से रिवर्स होने वाला है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे अगर आप सेल का सिग्नल जनरेट करेंगे या ऐसे डाउन जा रहा है और यहां से आपको पता चले कि यहां से वो अप जाने वाला है और यहाँ पे आप बाई का सिग्नल जनरेट करेंगे, यानी कि बाई पुट करेंगे या सेल करेंगे, तो ये जगह से आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये कैसे पता करें कि यहाँ पे कौन सा रिवर्सल पॉइंट है, वो आपको आज बताने वाला हूँ। तो कुछ पैटर्न्स होती है, ये एक जापानीज पैटर्न्स टेक्नोलॉजी है जिसने बहुत सारा रिसर्च करके कुछ पैटर्न्स बनाई है। उसी पैटर्न्स को आज समझने वाले हैं और मैंने ये काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ और ये पैटर्न बहुत ही मतलब 90% केस में ये पैटर्न काम करती है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली पैटर्न जो यहाँ पे बनती है, और बहुत सारे चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें ये पैटर्न बार बार बनती रहती है, और वो पैटर्न है डबल टॉप। तो यहाँ पे आप सिंपल समझिए, इस पैटर्न को बोलते हैं डबल टॉप, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और इसने यहाँ से एक पॉइंट आया, यहां से इसने रिवर्सल लिया, यानी कि नीचे की तरफ गया। तो ये जो पहला पॉइंट यहां पे मिला है हमको, जहां से मार्केट रिवर्स आया है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया और यहां से फिर नीचे की तरफ जाना चालू हुआ। तो आपको ये नोट करना है कि ये जो पहला है ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल बन गया, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जब मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है और यहां से फिर से कोई एक पॉइंट के ऊपर में मार्केट ने वापिस रिवर्सल लिया और ऊपर की तरफ गया, तो ये आपका जो पॉइंट बना, ये आपका पॉइंट बना है सपोर्ट, यानी कि मार्केट ने यहां से फिर से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ जाना चालू हुआ। अब फिर से आप देखेंगे मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको अब यह पता चल गया कि मार्केट कहां से रिवर्स हो सकता है। यस, यही वो लाइन है जहां से मार्केट एक बार रिवर्स हुआ था। तो पॉसिबिलिटी है कि यही लाइन पे वापिस वो रिवर्स हो सकता है। अगर वो यहां से रिवर्स होता है तो आप यहां पे क्लियरली देखेंगे कि एक ही रेजिस्टेंस लाइन से वो 2 बार रिवर्सल लिया उसने, और ये पैटर्न अब जो यहाँ पे है डबल टॉप पैटर्न की तरफ अग्रेसर हो रही है। लेकिन अब बताता हूँ आपको एंट्री कहाँ करनी है।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है वो यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, जो कि गलत बात है। आपको एंट्री के लिए वेट करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा कि इसको नीचे डाउन होते रहना है और आपके पास में यहाँ पे और एक सपोर्ट लाइन है, जैसी मैंने यहाँ पे बताई, ये सपोर्ट लाइन है। ये सपोर्ट लाइन को जब तक मार्केट जाते जाते क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पे जो कैंडल बनेगी दोस्तों, अलग कलर में दिखा देता हूं, यहां पे जो कैंडल बनने वाली है, और ये कैंडल जो है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ये जो सपोर्ट लाइन है इसके नीचे में क्लोज होनी चाहिए। आपकी एंट्री कहीं यहां पर होनी चाहिए और यहां से आपको जो मूवमेंट मिलेगी वहां पे आप अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ आप समझ लीजिए कि यहां पे 2 बार टॉप बनेगा और इसको बोलते हैं डबल टॉप, यानी कि टॉप में डबल बार में ये हिट हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे गया और यहाँ पे जो आपकी सपोर्ट लाइन है उसको क्रॉस करना चाहिए। मार्केट हर बार रीटेस्ट भी करता है। क्या करता है कि मार्केट जब ऐसा करके वापस ऐसे आता है तो ये जो लाइन होती है, ये जो आपकी सपोर्ट लाइन होती है, यहाँ से नीचे तो उतरता है, उसके बाद वापस एक बार अप जाता है और ये जो लाइन होती है, ये लाइन को वापस टच करके वापस नीचे आता है। तो आपको कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? यहाँ पे ब्रेक होने से नहीं मिलेगा, वो ऊपर जाके वापस जब नीचे आता है उस लाइन पे आपको यहाँ पे एंट्री करनी है सेल की। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो पक्का हो जाता है। तो ये होती है डबल टॉप पैटर्न। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि ये जो डबल टॉप पैटर्न है यहाँ पे आके नीचे ना जाके वापस ऊपर जाती है, वापस ऊपर जाती है, बट आपको पता है फिर से कि कहाँ से रिवर्स होने वाला है। ये जो ऊपर वाली लाइन है रेजिस्टेंस की, यहाँ से वापस रिवर्स होके नीचे आती है और फिर यहाँ पे यही पैटर्न बनाती है, नीचे जाएगी, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेगी और फिर नीचे चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न, यानी कि 3 बार उसने अपर पैटर्न को हिट किया, ट्रिपल टॉप पैटर्न। अब आप समझ गए हैं 2 पैटर्न यहाँ पे जो रिवर्सल पैटर्न बोली जाती है, डबल टॉप और ट्रिपल टॉप, ये मार्केट में आपको हर जगह मिलेगी और इसका लाइव एग्जांपल भी आपको चार्ट में दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो में बने रहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली पैटर्न है, नेक्स्ट पैटर्न जो है उसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसके अंदर भी कुछ सिमिलर टाइप का जो टॉप एंड बॉटम है वो बनता हुआ नजर आता है, लेकिन इसमें आप सिंपल समझ लीजिए, इसमें जो पहला टॉप बनता है वो छोटा रहता है, दूसरा टॉप बनता है वो बड़ा रहता है, उसके बाद जो दूसरा टॉप बनता है तीसरा वाला जो वो छोटा रहता है। तो इसकी जो ऑलमोस्ट अगर आप बोलेंगे रेजिस्टेंस लाइन है वो सेम रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है, और ऊपर वाली की जो रेजिस्टेंस लाइन है वो ज़्यादा ऊपर रहती है। तो इस टाइप की कुछ पैटर्न अगर आपको बनती हुई नज़र आए तो आपको यहाँ पे ये जो आपकी सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन पे आपको देखते रहना है। जैसे ही ये सपोर्ट लाइन को क्रॉस करके मार्केट एक बार रीटेस्ट करती है, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और आपको एक बड़ा फॉल यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आएगा, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये हो गई हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपको ये सारी चीज़ मैं लाइव मार्केट में दिखाने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक आती है पैटर्न राइजिंग वेज। ये राइजिंग वेज जो पैटर्न है वो, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि मार्केट में मान लीजिए बाई का पैटर्न चल रहा है, बायर्स ज़्यादा है, यानी कि बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन एक टाइम पे क्या होता है कि मार्केट जो है अपने आप को कंसोलिडेट करना चालू हो जाता है, यानी कि एक पैटर्न के अंदर में वो मूव करता रहता है। जैसे ये आप देखेंगे, ये जो वेज है, ये वेज के अंदर ही मार्केट घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि बायर एंड सेलर फाइट कर रहे हैं। अब ये एक स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ पे बायर जो है वो हल्के हो जाते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और सेलर्स एक्टिव होते हैं। सेलर्स एक्टिव होके ये मार्केट को तोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऊपर भी जा सकता है मार्केट, नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये जो वेज है ना, यहाँ पे लड़ाई चल रही है बायर और सेलर की। अगर ये जो लाइन है, ये लाइन आपको मैंने बता दिया, जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर ऊपर की साइड से नीचे आता है तो, और नीचे से ऊपर जाता है तो सपोर्ट लाइन बोलते हैं। तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके वापस रीटेस्ट करके ऊपर चला जाता है मार्केट, तो मार्केट ऊपर उड़ने लगेगा। और अगर यहाँ से रीटेस्ट करके वापस नीचे आता है तो यहाँ पे आपको सेल की एंट्री लेनी है, और एंट्री लेने के बाद आप अपना जो टारगेट है 1:1 या 1:2 आराम से बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया राइजिंग वेज, जहाँ से रिवर्सल पैटर्न, यानी कि रिवर्स आ सकता है मार्केट, पॉसिबिलिटी है। अब ऐसी ही पैटर्न बनती है नीचे, ये वाली हो गई ऊपर की पैटर्न, जहां पे मार्केट अप जा रहा है और रिवर्स आता है। तो ये 3 जो पैटर्न है मैक्सिमम यही आपको दिखती हुई नजर आएगी। अब सिमिलर सी पैटर्न जब मार्केट डाउनवर्ड जाता है उस टाइम पे भी दिखती है। यहाँ पे पहली पैटर्न जो आपको मैंने बताई, जैसे डबल टॉप होती है, ऐसी ही एक डबल बॉटम पैटर्न बनती है। ये आपका जो हो गया सपोर्ट लेवल हो गया, जहाँ से मार्केट वापस ऊपर एक बार गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से नीचे जाएगा,
फिर से यही लेवल पे वापस सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे डबल टॉप बना दिया, बट यहाँ पे आपको कंफर्मेशन का वेट करना है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक करे, वापस रिटेस्ट करे और वापस अप जाए। हो सकता है कि ये मार्केट वापस यहाँ पे से रिवर्स होके और एक पैटर्न बनाए, यहाँ पे आ जाए और वापस ऐसे जाए। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया बाई का, मान लीजिए यहाँ पे बाई का ट्रेड कर लिया, आपने थोड़ा सा प्रॉफिट देखा, उसके बाद देखा कि वापस मार्केट अप जाना चालू हो गया, तो यहाँ पे आपका ट्रेड वैसे तो फेल हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको एक चांस है कि यहाँ तक मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बट ये फॉल्स है, यहाँ पे आपको सिग्नल नहीं लेना है, आपको लेना है यहाँ से मार्केट जब रीटेस्ट करता है तभी आपको लेना है। तो यहाँ से क्या होता है, मार्केट ट्रिपल टॉप भी बना सकता है, ट्रिपल टॉप बना के फिर से यहाँ पे रीटेस्ट करके ऐसे ऊपर जा सकता है। तो ये हो गई डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम। अब यहाँ पे जैसे हेड एंड शोल्डर टॉप में बनता है, वैसे बॉटम में भी हेड एंड शोल्डर बनता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो नीचे तरफ आया, उसके बाद यहाँ पे इस लेवल पे उसने सपोर्ट लिया, फिर से अप गया, इस लेवल पे वापस रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से वापस अप गया। तो यहाँ से जो बॉटम बना वो थोड़ा बड़ा बना, उसके बाद में फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस से ऊपर आया मार्केट और वापस उसने इस लाइन को ब्रेक किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पैटर्न बनी है ये रिवर्स इनवर्स यानी कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी है। और इस पैटर्न में भी आपको जैसे ही ऐसी पैटर्न दिखती है तो आपको यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन को चेक करना है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाके एक सपोर्ट यानी कि एक रीटेस्ट करेगा और इसके बाद ऊपर जाएगा, आपको यहाँ पे जो कैंडल बनती है उसका क्लोजिंग पे आप एंट्री ले सकते हैं बाई की। और ये सारी चीज़ अभी आपको बताने वाला हूँ लाइव मार्केट में, वहाँ पे भी हम लोग ऐसी पैटर्न्स देखने वाले हैं। सीधी सिंपल पैटर्न राइजिंग वेज की थी, ऐसी फॉलिंग वेज की पैटर्न भी आपको यहाँ पे ऐसे टाइप से बनती हुई दिखेगी। मार्केट जब शार्प डाउनवर्ड आ रहा है उसके बाद अचानक से वो कंसोलिडेट होना चालू करता है, बट एक वेज के अंदर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वेज बनाने के लिए जो टॉप एंड बॉटम पॉइंट है इसको आप एक लाइन में ऐसे जोड़ सकते हैं। ऐसे अगर जोड़ देंगे तो आपको इस टाइप का वेज दिखता हुआ नजर आएगा। ये वेज के अंदर अगर मार्केट ऐसा मूव हो रहा है यानी कि यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट चल रही है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, यानी कि यहाँ से जो सेलर्स है वो वीक हो सकते हैं क्योंकि बहुत दम लगा के वो मार्केट को नीचे लाए हैं। अब यहाँ से बायर जो है वो एक्टिवेट होके मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपको 8 पैटर्न बनाई है, इस पैटर्न को बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न, जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, आप इस टाइप की पैटर्न जो है, कैंडलस्टिक चार्ट जो है, इस टाइप की कुछ आपको दिखती हुई नजर आएगी। मैं जस्ट यहाँ पे अभी फोटो दिखा रहा हूँ, अभी आपको जब मार्केट में लेके चलूंगा तब आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि वो किस टाइप से बनती है और कैसे हमको एनालाइज करना है। बट यहाँ पे अभी मुझे और भी आपको पैटर्न समझानी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन ज्ञान भरपूर मिलने वाला है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। अब यहाँ पे आप देखिए, ये मार्केट में आपको यहाँ पे कुछ कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये जब ऐसे अपवर्ड साइड में मार्केट चल रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, मार्केट जैसे यहाँ पे अपवर्ड साइड में बिल्कुल जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आके यहाँ से उसने रिवर्सल लिया। तो आपको ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को समझना है जहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है। ये पॉइंट जो है ये रेजिस्टेंस पॉइंट है और यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया है। अब आपको इसको फिर से समझना है, देखना है मार्केट नीचे 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 जा रहा है और यहाँ से फिर से एक पॉइंट आया, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो आपको 2 लाइन यहाँ पे ऐड ड्रॉ कर दी आपने, एक पैटर्न यहाँ पे एक बन गई जो सिंगल टॉप है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे वेट करना है, फिर से मार्केट ऊपर उठा और आपको अभी पता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स जा सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपको मैंने बताई प्राइस एक्शन, जहाँ पे एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, इसमें 80 to 90% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्सल में जा सकता है। तो यहाँ से जैसे मार्केट फिर से टच किया, वापस नीचे चला आया, तो ये डबल टॉप पैटर्न आपको यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। लेकिन आपको यहाँ पे वेट करना है जब तक मार्केट नीचे आके फिर से ये जो पॉइंट है यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, जैसे मैंने आपको बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो ये जैसे सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे वो कैसे एक्ट करता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स जाता है कि यहाँ पे उसको तोड़ के कैंडल को बना देता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कैंडल को यहाँ पे तोड़ के बना दिया। तो जैसे ये कैंडल जो है क्लोज होती है, वहाँ पे आपको सेल का सिग्नल डालना है, नहीं कि यहाँ पे हो सकता है कि कैंडल जो है वो बन रही है नीचे चली गई, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई, अभी भी चल रही है, लेकिन यहाँ पे डाउन होते ही आपने यहाँ पे सेल का सिग्नल मार दिया, लेकिन उसी टाइम पे मान लो कैंडल क्लोज यहाँ पे हो गई और यहाँ से वापस रिवर्सल हो गया, तो उस केस में आप फंस जाएंगे। तो
कैंडल को क्लोज होने देना है और ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होनी है, यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल लगाना है और यहाँ पे आपको एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे फिर से ये अप चली जाए और वापस यहाँ से डाउन चली जाए, तो ये ट्रिपल टॉप बॉटम, ट्रिपल टॉप जो है वो पैटर्न बनती हुई नजर आएगी। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल, यहाँ पे एक बना, यहाँ पे आप जो भी मार्केट है, मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे वापस यहाँ पे आके एक बार सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट हो गया, फिर से मार्केट अप गया, लेकिन ये लेवल जो है इसको तोड़ दिया। ठीक है, ये लेवल को तोड़ दिया, यहाँ पे फिर से उसने एक रेजिस्टेंस लिया, वापिस यहाँ पे नीचे आया और नीचे आके वही सपोर्ट लेवल पे फिर से इसने सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो ये जो पैटर्न बनी है आप देख सकते हैं, बीच वाला पोर्शन अप है, बाकी जो नीचे वाला पोर्शन है वो डाउन है। तो ये पैटर्न जो है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, टॉप हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ऐसी बॉटम में भी बन सकती है। तो ऐसी जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनती है तो आपको ये जो सपोर्ट वाली लाइन है, जब इधर से ब्रेक होता है मार्केट और कैंडल क्लोज होती है, आपको यहाँ पे आप सेल का सिग्नल दे सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। बॉटम डबल टॉप पैटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ऐसी ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बन सकती है। सिमिलर वे में आप अगर मार्केट में देखेंगे इसी टाइप की पैटर्न आपको दिखती हुई नजर आएगी। चलिए हेज की बात करते हैं। हेज आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप सा दिखना वो मिलता है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है, उसके बाद में मार्केट जो है एक ऐसी जो हेजिंग होती है वहाँ पे फंस जाता है और इसी के अंदर बायर और सेलर झगड़ते रहते हैं। इसके बाद क्या होता है देखिए, इसके बाद कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है जहाँ पे मार्केट बायर जो और सेलर है फंसते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे बायर वीक हो जाते हैं और सेलर जो है एक बड़ा सा झटका देते हैं और मार्केट को एकदम से गिरा देते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, ये जो लाइन है, ये लाइन जब टूटती है, अगर ये इससे ऊपर चली जाती तो अलग बात होती है, लेकिन मार्केट में लाइन यहाँ से क्रॉस होके नीचे चली गई, यानी कि अब सेलर जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया है और सेलर अब मार्केट को डाउन लेने के मूड में है। तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है और बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पे भी बनता हुआ नजर आएगा। वैसे ही सिमिलर सी पैटर्न जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद में एक हेजिंग में फंस जाता है जहाँ पे बायर सेलर फिर से झगड़ते रहते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट वापस यहाँ पे ये लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला गया और इसने एक बड़ा सा मूवमेंट दिखाया। तो आप यहाँ पे भी बाय सिग्नल जनरेट करके जो है मतलब आप ट्रेड अच्छा खासा बुक कर सकते हैं प्रॉफिट के अंदर में। बट ये जो पैटर्न्स आप है 80 to 90% करेक्ट रहती है जनरली, बट हो सकता है कभी कभी फंडामेंटल एनालिसिस से टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है, तो ऐसा भी बनता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में पैटर्न्स जरूर बनती है लेकिन वो उसको जो पैटर्न्स होती है उसको सपोर्ट नहीं करती और रिवर्स हो जाती है। जैसे ये पैटर्न में मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक हो गया और ये लेवल पे वापस मार्केट नीचे आ गया, तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पैटर्न होती है रिवर्सल पैटर्न की, जहां पे मार्केट अप साइड जाता है वहां से रिवर्स हो सकता है या बॉटम साइड जाता है यहां से रिवर्स हो सकता है। तो ये जो पैटर्न बनती है, 8 पैटर्न बताई मैंने, वो सारी रिवर्सल पैटर्न है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। लेकिन कुछ पैटर्न ऐसी होती है जो कंटिन्यूएशन को सपोर्ट करती है। जैसे ये मार्केट अभी यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे बायर सेलर की फाइट हो गई और यहाँ से मार्केट वापस अप चला गया, यानी ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर ऐसी पैटर्न आपको कहीं पे दिखती हुई नजर आती है तो ये कंटिन्यू हो रही है मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर में भी अगर आप देखेंगे हेज टाइप की पैटर्न थी, यहाँ पे भी हेज टाइप की पैटर्न है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी हेज टाइप की पैटर्न बनती है दोनों साइड पॉसिबिलिटी रहती है, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। तो ऐसी पैटर्न, क्योंकि ऐसी पैटर्न को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए जब भी ऐसी हेजिंग टाइप का मार्केट आपको दिखता हो नजर आए, आपको क्या करना है, ऊपर से और नीचे से ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन को हमेशा देखते रहना है कि ये लाइन को कट ऑफ कहाँ पे होता है। मार्केट ऊपर की साइड कट ऑफ हो रहा है या नीचे की साइड में जो फर्स्ट कैंडल है वो क्लोज हो रहा है, जहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखे उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। तो पहली तो यहाँ पे आप देखेंगे वेज जो हो गया, फॉलिंग वेज, तो ये पैटर्न बनती हुई नजर आएगी। दूसरी आएगी बुलिश रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है कि मार्केट अचानक से जब ऊपर जाता है अचानक से कंसोलिडेट होना चालू हो जाता है। एक कंसोलिडेशन ऐसा आता है जहाँ पे डबल टॉप भी बन सकते हैं, ट्रिपल टॉप भी बन सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको वेट करना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बने, उसकी जो नीचे वाली सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक होने देना है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करती है तो ये मार्केट वहाँ पर रिवर्सल होकर नीचे जा सकता है। लेकिन जैसे कुछ लोग बताया मैंने, यहाँ पे आप सेल सिग्नल जनरेट कर देंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट नीचे है बट यहाँ से वापस ऊपर चला गया, तो इस केस में आप फंस सकते हैं। इसीलिए हमेशा जो ये सपोर्ट है इसको ब्रेक होने देना है, तभी आपको यहाँ पे सेल का सिग्नल जनरेट करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं हुआ और ऐसे चला गया, तो ये जो आपकी लाइन है टॉप वाली लाइन,
ये टॉप वाली लाइन को अगर ब्रेक करता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है, तो इसको बोलेंगे बुलिश रेक्टेंगल। तो ऐसी कुछ पैटर्न्स आपको चार्ट में दिखती है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तीसरा पैटर्न जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न है बुलिश पेनेंट। ये बुलिश पेनेंट की आपको कुछ हद तक हेड्स टाइप का ही दिखेगा। इसी टाइप से आप देखेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर हेज के अंदर फंस गया और यहाँ पे बायर सेलर की फाइट चल रही है और अचानक से ये जो लाइन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन के अंदर मार्केट समेट रहा है, अपने प्राइस एक्शन को समेट रहा है और अचानक से जब एकदम लास्ट पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ से फाइट एकदम फाइनल स्टेज पे पहुँच जाएगी बायर एंड सेलर की। यो आइदर एकदम बहुत झटका देके डाउन हो सकता है या बहुत ही झटका देके ऊपर जा सकता है। लेकिन इस टाइप की पैटर्न्स अगर आपको दिखती है, बुलिश पेनेंट पैटर्न बोलते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो आपकी एंट्री कुछ यहाँ पे ऊपर होनी चाहिए, जहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है वो क्लोज होती है, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। इसी टाइप से आप देखेंगे राइजिंग वेज भी होती है। ये जो ऊपर वाली तीनों है, ये जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है उस टाइम पे दिखती है। सिमिलर काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न आपको जब मार्केट डाउनवर्ड में होता है, यहाँ पे भी आपको दिखती है, जिसमें ये वाली जो पैटर्न है फॉलिंग वेज अगर बॉटम में जाती है तो आपको इसे आप राइजिंग वेज कह सकते हैं। बियरिश रेक्टेंगल जैसे नीचे जाती है, वापस यहाँ पे कंसोलिडेट होना चालू हो जाता है और उसके बाद वापस मार्केट नीचे जा सकता है। ऐसी पैटर्न्स आपको दिखाने वाला हूँ लाइव, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लीजिए। बट पहला आप समझ लीजिए किस टाइप की कितनी टाइप की पैटर्न होती है। सिमिलर टाइप की जो बुलिश पेनेंट पैटर्न है, ऐसी टाइप की आपको एक बियरिश पेनेंट पैटर्न भी मिलेगी, जहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा होता है, अचानक से वो अपने आप को समेटना चालू कर देता है और अचानक से फिर से यहाँ पे नीचे जाना चालू कर देता है। तो ये जो 6 पैटर्न आपको बताइए है कंटिन्यूएशन पैटर्न, जहां पे मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करता है। इस पैटर्न को आपको समझना है जब हम लाइव मार्केट में जाएंगे। ऐसी ही एक तीसरा प्रकार है जिसको बोलते हैं बायलैटरल पैटर्न, यानी कि अगर इस पैटर्न ऐसी पैटर्न आपको दिखती है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो उसके लिए आपको वेट करना है कि उसकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन है वो कहां पे ब्रेक होती है। तो पहला जो ट्रायंगल बनता है, आप ये देखिए असेंडिंग ट्रायंगल। मार्केट जब ऐसे ऊपर जा रहा होता है, अचानक से वो अपने आप को फिर से एक वेज के अंदर में या एक ट्रायंगल बोल सकते हैं, ऐसा ट्रायंगल के अंदर में फंसा लेता है। यहाँ पे बायर सेलर फिर से झगड़ने लगते हैं और एकदम लास्ट पॉइंट पे जो मामला होता है एकदम पेचीदा हो जाता है। जहाँ पे फाइनल रिव्यू या रिजल्ट की बारी आती है, वहाँ से मार्केट आइदर ऊपर जा सकता है, नीचे, यानी कि आइदर सेलर जीतते हैं या बायर जीतते हैं। जो भी जीतते हैं, हमको ये चेक करना है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है और ये जो सपोर्ट लाइन है, ये दो लाइन में कौन सी लाइन टूटती है। अगर ऊपर वाली लाइन टूटती है तो आपको यहाँ पे बाई का सिग्नल बनाना, यानी कि ये कंटिन्यूएशन फेज में रहेगा। अगर नीचे की लाइन टूटती है तो ये सेल फेज में जाएगा, यानी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो चुका है। और ऐसी एक पैटर्न आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, फिर से एक रेक्टेंगल टाइप का इस टाइप का बनता है और यहाँ पे फिर से आइदर मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है, कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, यानी कि बहुत सिंपल मतलब है। और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये देखिए असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट जो होता है, नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे आप देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट एकदम स्ट्रेट है, हर बार वो यहीं से सपोर्ट लेके वापस अप डाउन हो रहा है। और यहाँ पे आप असेंडिंग ट्रायंगल देखेंगे, यहाँ पे ये जो सपोर्ट बना है, ये सपोर्ट पे वापस यहाँ पे बार बार सपोर्ट को हिट करके अपने आप को वापस डाउन कर रहा है। तो ये आप देखिए सपोर्ट जो है यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल में बार बार सपोर्ट को हिट करता है। लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसा होता है, यहाँ पे सपोर्ट जो है कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है, इस टाइप से कुछ सपोर्ट बनता है। ट्रायंगल मतलब कि आप देखेंगे ट्रायंगल टाइप से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। ये हो गया उसका सपोर्ट, ये हो गया उसका रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर मार्केट जो है वो ऐसे समेटना चालू हो जाता है और यहाँ से मार्केट आइदर अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, उसकी कैंडल से आप एंट्री ले सकते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे 3 टाइप की पैटर्न बताई, जिसमें पहले टाइप की पैटर्न आपको बताई रिवर्सल पैटर्न, जिसमें 8 टाइप की पैटर्न है, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, और ये इसी के टाइप से बॉटम में भी आपको ऐसी पैटर्न दिखने को मिलेगी। फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न में आपको फॉलिंग वेज बताया, बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश पेनेंट बताया। सिमिलरली आपको रिवर्सल मार्केट में भी इस 3 टाइप की पैटर्न को देखने को मिलेगा। और उसी के साथ बायलैटरल पैटर्न, मतलब कि जहां से मार्केट जो है ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ऐसे ट्रायंगल पैटर्न जो है वो आपको बताई, जिसमें असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको मैंने बताया। तो यहाँ पे ये जो 10
10 या 12 या जो 15 पैटर्न है, यही पैटर्न आपको हर बार देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पैटर्न है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मार्केट में आपको बार बार देखने को मिलेगी। इसके बाद हम मार्केट में जाने वाले हैं और मार्केट में आपको लाइव पैटर्न ड्रॉ करके बताने वाला हूं कि कहां पे मुझे लग रहा है कि यहां पे बाय का सिग्नल होना चाहिए, यहां पे सेल का सिग्नल होना चाहिए। और आप देखेंगे कि वहां से मार्केट डाउन हुआ है या अप हुआ है, तो बहुत ही मजा आने वाला है आगे, पर थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पैटर्न है यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो मैंने रेक्टेंगल वाली पैटर्न आपको बताई थी लास्ट वाली, जहाँ से मार्केट ने इस सपोर्ट लाइन को तोड़ा और नीचे चला गया, फिर रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करके वापस नीचे चला गया। तो ये एक टाइप की पैटर्न हो गई जो लाइव मार्केट में आपको दिखती है। सिमिलरली आपको जो लास्ट ट्राइंगल वाली पैटर्न बताई थी, सिमिलरली ये वही ट्राइंगल वाली पैटर्न है जहाँ पे मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से मार्केट आइदर ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। कहाँ पे गया है उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। मार्केट यहाँ पे नीचे गया, बहुत ही जबरदस्त डाउन ट्रेंड बनाया। सिमिलर टाइप की डबल टॉप पैटर्न आपको बता दी, हेड एंड शोल्डर्स बता दिया आपको मैंने डबल बॉटम बता दिया। अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को कब बोलते हैं, यानी कि आप राउंडिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं, जहाँ पे जो मार्केट होता है एकदम ऐसे राउंड शेप में जो एंट्री लेता है। आप देखिए ऐसा राउंड शेप में ले रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कप, मतलब आप बोल सकते हैं ना, हैंडल टाइप का भी बन सकता है, इस टाइप का भी पैटर्न बन सकता है। ऐसा करके मार्केट ऐसा करके वापस अब जा सकता है। तो ऐसी टाइप की अगर आपको पैटर्न मिलती है, कप टाइप की पैटर्न, तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ये भी एक रिवर्सल टाइप की पैटर्न है। चलिए अब लाइव मार्केट के अंदर हम लोग ये जो पैटर्न है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए अब मुझे बताइए, अब आपको मैंने कुछ पैटर्न्स बता दी, ठीक है। अब ये लाइव मार्केट चल रहा है गोल्ड का। अब मुझे यहाँ पे बताइए आपको कौन कौन सी पैटर्न समझ में आ रही है। अब आपको कुछ हद तक बहुत सारी पैटर्न्स दिख रही होंगी यहाँ पे, और पैटर्न से आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आपको कुछ पैटर्न्स जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो मैं आपको बताना चालू कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक सिंपल पैटर्न दिख रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे देखिए मार्केट, ये पॉइंट पे आप देखेंगे मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट पे इसने लिया, क्या लिया, रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस नीचे आया, अब वापस ऊपर जा रहा है मार्केट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस यही पॉइंट पे इसने रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे वापस मार्केट नीचे गया। अब ये डबल टॉप तो बन गया, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे जो कि गलत है। अब यहाँ पे आपको वेट करना है, वापस मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, वापस ऊपर आया, वापस ऊपर आके वही पॉइंट पे वापस रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे आया। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट बना है, ये पॉइंट को अगर मार्केट यहाँ पे क्रॉस किया, मतलब यहाँ पे क्रॉस कर दिया, अब मैं ये जो कैंडल है इसका क्लोज यहाँ पे मैं सेल का सिग्नल जनरेट करूँगा। और देखिए मुझे यहाँ पे 1:2, यानी कि आप यहाँ पे भी अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तब भी आप 1:2 आराम से अचीव कर सकते हैं। ये मैं प्रॉफिट आराम से बुक कर सकता हूँ। तो मुझे एक तो पहली पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गई, और आगे में ऐसी बहुत सारी पैटर्न्स आपको समझ में आएगी, बट मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। चलिए एक एग्जांपल आप यहाँ पे लेते हैं, जो रिसेंटली मैंने एक ट्रेड किया था, वो पैटर्न आपको बताता हूँ। और ये पैटर्न ने बहुत ही अच्छा जो यहाँ पे है पैसा मुझे दिया था। देखिए यहाँ पे आपको एक पैटर्न समझ में आ रही होगी, मार्केट यहाँ पे जो है साइड वे में चला गया, कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट डाउन होना चालू हुआ, अब यहाँ पे आके एक उसने सपोर्ट लिया, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, वापस मार्केट डाउन गया, वापस ऐसे गया, तो वापस यहाँ पे फिर से उसने एक सपोर्ट लिया, वापस मार्केट डाउन गया, वापस। तो ये पैटर्न कौन सी है, ये पैटर्न है रिवर्स हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सपोर्ट लाइन बनी है, हो सकता है सपोर्ट लाइन जरूरी नहीं हर बार ऐसी ही बने, कभी कभी ऐसी भी बनती है, ऐसे भी आपको हेड एंड शोल्डर दिखता है, ऐसे भी हो सकता है हेड एंड शोल्डर। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हेड एंड शोल्डर जो है ऐसे ही बने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं थोड़ा सा क्रॉस में हेड एंड शोल्डर बना है, लेकिन आपको वेट करना है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन को अगर वो क्रॉस करता है तो मेरी एंट्री जो है वो यहाँ पे होगी, और मैं यहाँ पे बाई का सिग्नल जनरेट करूँगा और मैं यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकता हूँ। दूसरी एक पैटर्न आपको यहाँ पे सिंपल हेड एंड शोल्डर टाइप की आपको दिख रही होगी। मैं अगर इसको बताऊं आपको, तो यहाँ पे देखिए ये पैटर्न ने भी अच्छा खासा यहाँ पे ये दिया है। तो आपको देखनी है कि किस टाइप की पैटर्न यहाँ पे बन रही है। सिंपल ये वाली पैटर्न अभी आपको मैंने दिखा दी, इसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पे भी मार्केट ऐसा कर रहा है,
और ये अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप यहाँ से भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सिंपल हेजिंग टाइप की पैटर्न जो मैंने आपको बताई थी, सिंपल आप अगर यहाँ पे देखेंगे और एक पैटर्न यहाँ पे उसने बनाई है, यहाँ पे एक टॉप लिया है, फिर मार्केट नीचे गया, फिर वहाँ पे वापस टॉप लिया, फिर मार्केट नीचे गया, अगर यहाँ से इसने ब्रेक किया, वापस मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट दिया, तो ये डबल टॉप टाइप की पैटर्न भी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पे देखिए और एक हेजिंग टाइप की पैटर्न, जो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और उसके बाद में मार्केट जो है फिर कंसोलिडेट होना चालू कर देता है, मतलब कुछ इस टाइप से जो हेजिंग है रिवर्स हेजिंग बनाता है। उसके बाद में मार्केट जो है यहाँ से ब्रेक होता है, मतलब ये जो लाइन होता है तोड़ देता है, फिर मार्केट एक ज़बरदस्त मूवमेंट देता है और डाउन में आ जाता है। फिर यहाँ से फिर से आप देखेंगे एक वही लाइन के अंदर समेटता हुआ नज़र आता है, और फिर यहाँ से फिर से ब्रेक करता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो इस टाइप की पैटर्न जो है वो आपको समझनी पड़ेगी। फिर सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक पैटर्न यहाँ पे आपको समझ में आ रही है, ये भी हेड एंड शोल्डर टाइप की पैटर्न है, और यहाँ से भी मार्केट जो है ज़बरदस्त मूवमेंट करके नीचे आया है। देखिए ये जो चीज़ है वो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। 15 मिनट पे कुछ इस टाइप की पैटर्न ही आपको नज़र में आएगी, लेकिन अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 मिनट में जनरली ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, मिनिमम 5 मिनट पे 5 मिनट का आपका जो टाइम फ्रेम है वो रखना चाहिए, या 15 मिनट पे करना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। मतलब कि स्विंग करने हैं, स्विंग भी आपको 1 घंटा 5 घंटा तो करना ही चाहिए, बट अगर आप सिंपली पैसा डाल के ट्रेडिंग करके एक स्मॉल प्रॉफिट लेना चाहते हैं, फिर भी आपको 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही चेक करना चाहिए। आपको टाइम फ्रेम मतलब आपको जो ये पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स आपको कहाँ पे देखनी है, आपको सबसे पहले देखनी है ये जो पैटर्न है बड़े टाइम फ्रेम पे, उसके बाद आपको नीचे वाले टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। तो आप 15 मिनट पे मान लो कोई पैटर्न देख रहे हो, तो फिर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है, फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को चेक करना है, और जहाँ से मार्केट ब्रेक करता है वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये वीडियो में आपको मैंने बताने की कोशिश की कितनी टाइप की पैटर्न होती है, कैसे मार्केट के अंदर पैटर्न समझी जाती है, कैसे हम कौन से पॉइंट पे ट्रेड ले सकते हैं, बाई करना है, सेल करना है, कितना करना है, और स्टॉप लॉस में इसमें आपको कवर नहीं किया। अगर आप स्टॉप लॉस पे अलग वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। बट ये जो पैटर्न्स होती है ना, ये पैटर्न्स अगर आप समझ जाएंगे तो ये बहुत आसानी से आप इसके अंदर में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप ज़ेरोधा के अंदर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुला सकते हैं। मैं भी ज़ेरोधा के अंदर ही ट्रेड करता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से बिल्कुल फ्री में अपना अकाउंट खुला सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो के अंदर मैं विदा लेता हूं। आपको और कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें आपको कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिस स्ट्रेटजी से आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि यहां से ही मुझे बाय करना है या यहां से ही मुझे सेल करना है। यहां पे मैंने सिर्फ आपको पैटर्न्स बताई है, लेकिन पैटर्न्स के अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेटजी रहती है। उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहां से रिवर्स जाने वाला है या मार्केट कहां से कंटिन्यू करने वाला है। तो ये सारी चीज़ आपको आने वाली ट्रेडिंग सीरीज में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए, चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बाजू में जो बेल आइकॉन वाला बटन है उसको जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, मजेदार वीडियो में, मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।